नमस्कार दोस्तों हिंदी शिक्षण विधियों के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे थे, जिसके अंदर ये हमारा भाग नंबर 9 रहेगा। 401 से लेकर 450 तक के प्रश्न आज की इस क्लास में हम देखेंगे। सभी मित्रों के ये आशा रहती है कि जैसे ही वीडियो देखें उसके बाद हमें पीडीएफ मिल जाए, तो दोस्तों इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके आप वहां पर स्टोर के अंदर जाके जो क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण विधियों के 500 इनके जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के द्वारा हर एक क्वेश्चन को आप वहां पर पढ़ सकते हैं। इसके साथ हिंदी व्याकरण भी आपको वहां पर संपूर्ण हिंदी व्याकरण की पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो की ओर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। 401 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। मौन पठन का लाभ है। मौन पठन है, इसका क्या लाभ है? उच्चारण अभ्यास है तो अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। पूछा किसका है कि मौन पठन का क्या लाभ है? मौन पठन का लाभ होता है दोस्तों, स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति है वो विकसित होती है। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, इनमें से अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषता नहीं है? वेदता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, व्यापकता। वेदता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता ये तो एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं होती है मित्रों, लेकिन आत्मनिष्ठता है ये अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती है। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रचना शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, सुसंबद्धता बनाना, व्याकरण सम्मत कार्य करना। रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? रचना शिक्षण की यहां पर हम बात कर रहे हैं तो साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? कौन सी विधि के अंदर मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है दोस्तों? गठन विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, वेस्ट की विधि में या परोक्ष विधि में? कौन सी विधि में पढ़ाया जाता है? परोक्ष विधि के अंदर। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 405 दोस्तों। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उसी से कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? पंडित सीताराम चतुर्वेदी का, एमपी मपात का, ईबी वेस्ले का या रायब्रन का? ये कथन किसका है मित्रों? पंडित सीताराम चतुर्वेदी का। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? प्रश्नोत्तर प्रणाली है उसको और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? व्याख्या प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, शब्दाकर्तन प्रणाली या व्यास प्रणाली? किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाता है दोस्तों? खंडान्वय प्रणाली। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, खंडान्वय सही लिखा गया है, खंडान्वय प्रणाली के नाम से जाना जाता है, खंडान्वय प्रणाली के नाम से। नेक्स्ट में चलते हैं। भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप हैं? रचना के कितने रूप होते हैं भाषा की दृष्टि से? 2, 3, 4 या 5? कितने रूप होते हैं दोस्तों? 2 रूप होते हैं। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा में निदानात्मक परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। उपयुक्त परिभाषा किसके अनुसार है दोस्तों? बायती के अनुसार, सोनेल के अनुसार, क्रोनबेक के अनुसार, एस रावत के अनुसार? किसके अनुसार है दोस्तों उपयुक्त परिभाषा? सोनेल के अनुसार। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया है। किसने यह मत व्यक्त किया था लेखन के संबंध में? श्रीमती मॉन्टेसरी ने,
डॉक्टर आत्मानंद मिश्र ने, मिस पार्कहर्स्ट ने, कुक ने, श्रीमती मोंटेसरी ने यह मत है दोस्तों वो व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं, बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को क्या कहते हैं? प्रतिमूर्ति, चित्र, वास्तविक पदार्थ या ग्रामोफोन? क्या कहा जाता है? प्रतिमूर्ति। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उपन्यास शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं होता है मित्रों? ऑप्शन देखिए, छात्रों को स्वास्थ्य मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, छात्रों को दुर्गति से मौन वाचन का अभ्यास कराना, द्रुत गति से, यहां पे द्रुत गति है दोस्तों, अभिनय में निपुणता प्रदान करना, भाषा एवं शैली के प्रचलित रूप से परिचित कराना। अब उपन्यास शिक्षण की यहां पे बात हो रही है दोस्तों, तो आपका अभिनय में निपुणता प्राप्त होती है या प्रदान की जाती है, वो उपन्यास शिक्षण से नहीं की जाती है। तो उद्देश्य कौन सा नहीं है? अभिनय में निपुणता प्रदान करना। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 412। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, भाषा संश्रय विधि। रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है दोस्तों? यहां पे रचना शिक्षण की विधि नहीं है। कौन सी नहीं है? भाषा संश्रय विधि। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस शिक्षा शास्त्र के अनुसार स्कूल बाग है? स्कूल क्या है? बाग है। अध्यापक उसका क्या है? माली है। और बच्चे किसके समान है? पौधे के समान। तो ऐसा किस शिक्षा शास्त्र ने कहा था दोस्तों? फ्रोबेल ने, मोंटेसरी ने, मॉरिसन ने या बेलार्ड ने? फ्रोबेल ने कहा था दोस्तों कि स्कूल तो बाग है, अध्यापक माली है और बच्चे पौधे हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। सहस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन या समवेत वाचन? क्या कहलाता है दोस्तों? मौन वाचन कहलाता है। लिखित सामग्री को अगर बिना आवाज किए मन ही मन अगर हम पढ़ते हैं तो उसको मौन वाचन कहते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार होते हैं 2, 3, 4 या 5। पठन शिक्षण की दृष्टि से जो गद्य पाठ है उनके प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी या उसके विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है दोस्तों? कौन सी प्रणाली में? समान कविता प्रणाली में, अर्थबोध कविता प्रणाली में, समीक्षा प्रणाली में या तुलना प्रणाली में? किसमें करवाया जाता है? तुलना प्रणाली में। कविता शिक्षण के अंदर जो कविता पहले समझाई जाती है उसके बाद या तो उस जैसी या उसकी विरोधी कविता है उससे तुलना करके अध्ययन करवाया जाता है, वो होती है तुलना प्रणाली। नेक्स्ट में चलते हैं। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है रायबर्न को, हेनरी कोल्डवेल कुक को, मॉरिसन को, थॉमस एस रस को? खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? हेनरी कोल्डवेल कुक को दोस्तों। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? किस प्रणाली को सुग्गा प्रणाली कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन देखिए। अव्याकृत प्रणाली को, सहयोग प्रणाली को, पाठ्य पुस्तक प्रणाली को या निगमन प्रणाली को? किस प्रणाली को कहा जाता है मित्रों? किसको कहा जाता है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्व है जांच सूची को, प्रश्नावली को, पोर्टफोलियो को या लिखित परीक्षा को? किसको देंगे? पोर्टफोलियो को। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो पढ़ने की प्रक्रिया होती है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ, गति, प्रवाह, अक्षर ज्ञान। आप पढ़ रहे हैं, आपके सामने कुछ भी आ गया, उसका आपको अर्थ पता नहीं है
तो उसका पढ़ने का महत्व क्या है? तो सर्वाधिक महत्व होता है अर्थ का दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, लिखना सिखाने में सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है? सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति। लिखना सिखाने में सबसे अधिक अगर महत्वपूर्ण की बात की जाए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगी विचारों की अभिव्यक्ति। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा की विभिन्न रंगतें को मानते हैं। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए? बहुभाषिक कक्षा के अंदर मातृभाषा को स्वीकार करना चाहिए दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है भाषा सीखने सिखाने में? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना। क्या है दोस्तों? भाषा का समृद्ध परिवेश। भाषा सीखने या सिखाने के में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है भाषा का समृद्ध परिवेश दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यहां पे पूछा है गलत कौन सा है इनमें से, तो गलत रहेगा आपका ऑप्शन बी दोस्तों। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, जबकि भाषा कौशल है मित्रों वो एक क्रम से ही अर्जित किए जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो त्रुटियों के संबंध में उचित नहीं है दोस्तों? देखिए, त्रुटियों का अर्थ भाषा का अज्ञानता कभी नहीं होता है दोस्तों। आप अगर त्रुटि कर रहे हैं तो ये तो है नहीं कि आप उस भाषा से अज्ञान है, भाषा आती है त्रुटि हो जाती है दोस्तों। तो ए ऑप्शन ही आपका यहां पे सही रहेगा। बाकी देखिए, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक की कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का पड़ाव है। सही है दोस्तों ये तीनों। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? कौन सा प्रश्न है जो भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है दोस्तों? देखिए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। सही रहेगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पे ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। भाषा आकलन करना है ना मित्रों आपको, तो सर्वाधिक उपयोगी कथन है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 428। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है। बच्चों के अंदर जो भाषा सीखने की क्षमता होती है मित्रों, ये जन्मजात होती है मित्रों। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होती है? बातचीत करना। भाषा अगर आप सीख रहे हो और आप बातचीत कर रहे हो तो आप अच्छी तरह भाषा सीख पाओगे। नेक्स्ट में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का क्या अर्थ होता है दोस्तों? भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, सिखाना। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है दोस्तों? जीन पियाजे का, स्किनर का, पावलोव का, वाइगोत्स्की का। बच्चे
सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। यह विचार है वाइगोत्स्की का। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका, पाठ्य पुस्तक। प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या रहता है दोस्तों? भाषा का परिवेश, भाषा आकलन, साक्षरता, पाठ्य सामग्री। भाषा परिवेश दोस्तों, सीखने या अर्जित करने में मुख्य अंतर भाषा का परिवेश ही होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्धि का भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गत एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वापस देखिए दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा आपका। यहां पे उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषिक समृद्धि, यहां पे आ जाएगा भाषिक समृद्धि का भाषा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 435। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। सही रहेगा हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। ऑप्शन डी दोस्तों, कथन बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 436। विद्यार्थियों के पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त क्या करना चाहिए? पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। समाचार पत्र, पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए। पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही रहेगा पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। तो विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री है, जो अतिरिक्त पठन सामग्री है वो विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? देखिए, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीघर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है? लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती है? नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? अब दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका सी नंबर वाला। नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 438। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, विद्यालयी परीक्षा प्रक्रिया, भाषिक पठन सामग्री। क्या है दोस्तों? समृद्ध भाषा परिवेश। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में समृद्ध भाषा परिवेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में व्यवहार करने के लिए कहे, शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने, शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे। सही रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 440। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बहुत कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह किससे ग्रसित है? डिसलेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से, भाषाघात से, डिस्कैलकुलिया से। किससे ग्रसित है? डिस्ग्राफिया से। लिखने में कठिनाई, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट में चलते हैं। 441।
हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक, हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है स्वाभाविकता, सहजता, व्याकरण, भाषाई परिवेश। मुख्य अंतर का आधार कौन सा नहीं है दोस्तों? व्याकरण। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 443। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। ऑप्शन देखें। स्त्री बंधन की चर्चा करना, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, सौंदर्य प्रतिमान बनाना। सही रहेगा आपका यहां पर दोस्तों ऑप्शन सी, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 444। पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है। सूत्र शैलीय व्याकरण को, संदर्भ में व्याकरण को, पाठ्य पुस्तक की व्याकरण को, प्रत्यय का समस्त ज्ञान। किसको करता है? संदर्भ में व्याकरण को दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रतिक्रिया पर बल दिया जाता है। लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, साहित्य विधाओं से, पठन प्रक्रिया से। उच्च प्राथमिक स्तर पर किससे परिचित दोस्तों? साहित्य विधाओं से परिचित कराने की प्रतिक्रिया पर बल दिया जाता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण व उपयोगी पाते हैं? निगमन विधि को, पाठ्य पुस्तक विधि को, अनुवाद विधि को, आगमन विधि को। किस विधि को? आगमन विधि को दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं होता है? भाषा के व्याकरणिक बिंदु की परिभाषाओं को जानना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, विभिन्न साहित्य विधाओं की समझ का विकास, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं होता है दोस्तों? कौन सा? भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना यह उद्देश्य नहीं होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है या उद्देश्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही रहेगा आपका यहां पे मुख्य उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 449। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उनकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। सही रहेगा आपका यहां पे उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। और चलते हैं मित्रों हिंदी शिक्षण विधियों के भाग 9 के अंतिम क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुतलेख। कौन सा है दोस्तों? श्रुतलेख। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। तो मित्रों ये कैसे लगे आपको क्वेश्चन? कमेंट सभी साथी जरूर कर देना। और जिन साथियों को पीडीएफ चाहिए
चाहिए क्या? सभी मित्रों को चाहिए तो सभी मित्र जाइए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए मित्रों। आपको जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी लिंक मिल जाएगी और आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।